जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स, है ना। आइए देख लेते हैं आज आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या ईश्वर ने सोच के रखा है और हमसे जुड़ी हुई सभी डिवाइन सोल्स के लिए मेरे प्रभु श्री राम और देवी धरा का क्या है संदेश, है ना। चलिए, 4 कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी ये टैरो कार्ड चैनलिंग। बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों साथ में है, लेकिन व्हाइट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है और ये खबर सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वो जो कार्ड्स निकल रहे हैं वो आखिरी में निकल रहे हैं। शुरुआत हमारी उन कार्ड से नहीं हो रही। चलिए, डिवाइन कृपया करके मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बता दीजिए। ओके, ऑर्डर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये डिवाइन एनर्जी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, ये एनर्जी के थ्रू रीड किया जाता है, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू रीड किया जाता है, और स्पेशली मेरे कार्ड्स जो हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, इसलिए मुझे उनसे कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता। वो स्वयं मुझे बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कार्ड किस लिए उपस्थित है और उनका क्या अर्थ है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग बाकी चैनल से बिल्कुल अलग होती है। कोई कार्ड यहाँ उल्टा नहीं निकलता, उसका जो भी अर्थ है उसको वह कार्ड अपने आप मुझे बता देता है कि मेरा अर्थ यह है ना। इसलिए जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड रीडिंग है यहाँ पर वो नहीं की जाती, डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग की जाती है। स्वयं कार्ड्स खुद कहते हैं कि इस सिचुएशन में मेरा क्या अर्थ है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये डिवाइन टैरो कार्ड चैनलिंग। देखिए, पहला कार्ड आया है दिस वन, द 9 ऑफ वैंड्स। आपके और आपके पर्सन की लाइफ में इसका क्या अर्थ है, आइए स्वयं कार्ड से ही पूछ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कार्ड्स इंटरप्रेट करते हैं तो हमारी भाषा अलग होती है, लेकिन जब कार्ड स्वयं बोलना शुरू करते हैं तो भाषा एकदम अलग हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होता, शंका की कोई विषय नहीं रहती, है ना। और ये तो कार्ड्स की भाषा बोल रही हूँ, जब प्रभु श्री राम और देवी धरा स्वयं उपस्थित होकर आप लोगों से बात करते हैं तब तो हर एक चीज इतनी स्पष्ट, इतनी क्लियर, जहां जो कह रहे हैं उसमें वही शब्द और वो डिवाइन भाषा, वो तो आप सब मुझसे जो जुड़े हैं जान ही चुके होंगे। देखते हैं आज आप लोगों के लिए ईश्वर से कोई संदेश आता है या नहीं, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होती है, टैरो कार्ड्स अपने आप बाहर आते हैं, अपने आप संदेश आप तक पहुंचते हैं। यहाँ तक कि मुझे स्वयं नहीं पता होता कि आज प्रभु का संदेश आवेगा या नहीं। आप भी स्वयं जानते हैं कि मैं कभी आमंत्रित करती हूँ और कभी नहीं करती हूँ, और स्वयं ही प्रभु की वाणी आनी शुरू हो जाती है ना। तो देखते हैं आज प्रभु की वाणी आप लोगों के लिए आती है या नहीं। चलिए फिलहाल तो इस कार्ड को रीड करते हैं। मेरे सभी कलेक्टिव्स के पर्सन के जीवन में इस कार्ड का क्या अर्थ है, चलिए मुझे बताइए। अभी आप और आपके पर्सन अर्थात सभी डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स अपने अपने लिए हुए निर्णयों को लेकर कुछ शंका में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वो अपने हृदय से जो चाहते हैं उसे तो वो जान गए हैं, लेकिन क्या वह हृदय से जानना उन्हें जीवन में आगे भविष्य दिला पाएगा अथवा नहीं। इस प्रकार का भय पूर्वजों द्वारा भी और इस संसार के चक्र के द्वारा भी आप लोगों के मन में डाला जाएगा, और आप लोगों को यह पुनः पूछा जाएगा कि आप अपना पुराना जीवन चाहते हैं जिसमें आप सब कुछ देख चुके, या आप एक ऐसे नए अनजान रास्ते पर जाना चाहते हैं जहां पर
कुछ भी सर्टेन नहीं, जहां कुछ भी लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में एक ऐसी ऊर्जा बनने वाली है जहां पर आप लोग जो सभी अपने अपने फ्यूचर के लिए अपने स्वाभिमान में स्थित हो चुके हैं, अपने प्रेम संगी के साथ ही जीवन बिताना चाहते हैं, उन सब के लिए नियति की तरफ से एक बार अंतिम प्रश्न किया जाएगा कि क्या आप लोग वाकई में ऐसे अनजान फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिसका कोई भी प्रमाण नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं। जितने भी डीएमडीएफ अभी इस ऊर्जा से गुजर रहे हैं, उन सभी को अपने आप से जो चीजें छूट रही हैं, उनके छूटने का भय सताने वाला है। देखिए, द डेथ कार्ड आया है, चीजें छूट रही हैं, टूट रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए जो पुराना था, जिसने आपको रोक रखा था, कम बना के रखा था, स्वाभिमान नहीं दे रहा था, वो सब टूट रहा है। लेकिन टूटने से पहले वो आपको वापस बुला रहा है, वो घबराहट वाली एनर्जी आपके भीतर आने वाली है ना। आइए पूछते हैं इस कार्ड से इसका क्या अर्थ है। सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में चलने वाले डीएम और जीएफ, आप लोगों के जीवन से यह अंतिम निर्णय का समय उपस्थित हो गया है, जहां आप जो भी निर्णय अंतिम बार लेंगे वही आपके जीवन में आगे भविष्य के लिए सत्य होने वाला है। आप लोग अपने आप में बहुत अधिक भय का सामना करेंगे और आपको बार बार यह दिखाया जाएगा कि आप जिस भविष्य को चुन रहे हैं, जिस जीवन को चुन रहे हैं, उसमें कुछ भी सुख नहीं होगा, बल्कि सब कुछ अनसर्टेन होगा। तो क्या आप ऐसे फ्यूचर को चुनना चाहते हैं जो कुछ भी पहले से तय नहीं है और जो सब कुछ आपके वर्तमान पर ही निर्भर कर रहा है? आप जो खो रहे हैं, आपको वो दिखाया जाएगा, जो समाज की व्यवस्था, जो आपका परिवार में मान सम्मान, हर प्रकार की चीज आपको दिखाई जाएगी कि क्या आप उस प्रेम के लिए, उस भविष्य के लिए, उस स्वाभिमान के लिए, उस सौभाग्य के लिए, उस यूनियन के लिए इस सब बनाए हुए सिस्टम को छोड़ना चाहते हैं अथवा नहीं। यह आपके लिए एक अंतिम निर्णय के रूप में आएगा और आपको यह निर्णय लेने के लिए आपके पूर्वजों द्वारा प्रेशराइज किया जाएगा। अर्थात आपके पूर्वज आपको सपने में आते हुए दिख सकते हैं अथवा आपको दिन में इस प्रकार के विजन्स आ सकते हैं कि आप अपने पूर्वज के साथ हैं, जो समय आपने कुछ बिताया हो वो। इस प्रकार से आप तक आपके पूर्वज पहुंच सकते हैं और आपको पुनः वापस लौट चलने के लिए कह सकते हैं। ईश्वर ने आपके लिए ये 2 संदेश इसलिए ही भेजे हैं क्योंकि सभी डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स के जीवन में यह अभी घटित होने वाला है और यह ऊर्जा 2 से 3 दिनों के भीतर आप सभी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स के जीवन में उपस्थित होने वाली है। और इसका कारण क्या है? किस कारण से आप लोगों को पुनः पीछे खींचा जा रहा है, उसी स्थान पर रोका जा रहा है जहां पर आप ना तो खुश हैं और ना ही आगे कोई वृद्धि देख रहे हैं। सदा ही आप दूसरों के द्वारा दबाए हुए फील करते हैं और सदा ही आप अपने आप को रोकता हुआ, पीछे करता हुआ, पीछे छोड़ता हुआ अनुभव करते हैं। आखिरकार क्यों? संपूर्ण सृष्टि यह चाहती है कि आप अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता में ना आवें और उसी गुलामी से और थर्ड पर्सन से, तीसरे लोग, ऐसे लोग जो नहीं चाहते, जो आपके अपने हैं ही नहीं। एक फेक दुनिया जो आप लोगों ने बना रखी है, एक फेकनेस, सरफेस के लेवल पर जो फेकनेस चली आ रही है, जिसको आप हर रोज जीते हैं, चाहे फिर वह रिलेटिव्स के साथ हो या अपने ही परिवारजनों के साथ। जो असल मुद्दा है, जो हृदय है, जो प्रेम है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, उन पर कोई कभी बात नहीं करता, लेकिन रिजल्ट्स में
हर कोई इंटरेस्टेड होता है, उस पर जज करना सबको अच्छा लगता है और उस रिजल्ट को लेकर आपकी संपूर्ण व्यक्तित्व को जज किया जाता है और उस समय आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता। ऐसे 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 कटु अनुभवों से जो जीवन आपका बना हुआ है, जहां सदा ही अन्याय आपके साथ हुआ है और जहां आप अपने ही स्वाभिमान के लिए खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसे जीवन में भला क्यों आपके पूर्वज को ले जाना चाहते हैं? भला क्यों ये संपूर्ण ब्रह्मा या आपसे यह प्रश्न है कि तुम जो खुद को चुन रहे हो, तुम्हारे खुद के प्रेम को चुन रहे हो, जो तुम स्वतंत्रता को चुन रहे हो, स्वाभिमान को चुन रहे हो, तुम क्या खो दोगे? बचपन से लेके अभी तक तुम इसी फेकनेस में रहे हो। क्या तुम इस फेकनेस से दूर हटना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता जीवन जीने का यही तरीका है? फेकनेस ही तो सही है। आप लोगों के सामने इस प्रकार का विकल्प ये ब्रह्मांड देगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में फ्यूचर को लेकर, अनसर्टेनिटी को लेकर भय अनुभव कर सकते हैं। लेकिन निर्णय लेने से पहले ये सारी बातें अवश्य ही अपने मन में रखें कि आखिरकार आप इस सब को पीछे छोड़कर स्वयं को चुनने के लिए मजबूर ही क्यों हुए थे? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होता तो आप भी उसका एक हिस्सा होते। You would have been one of the crowd, not out of the crowd, not odd one out. इसलिए इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रपंच आप लोगों के हृदय में, मन में, बुद्धि में डाला जाएगा और आप लोगों को वापस से आपकी ही भव्यता से रोका जाएगा। इस कार्ड्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत अच्छा कार्ड है, ये ईश्वर की तरफ से कार्ड है। जानते हैं इसका क्या संदेश है। आप सबको इस डेथ कार्ड से यह बताया जा रहा है कि आपका जीवन जो सदा ही डरा हुआ, घबराया हुआ, कार्य कर कर भी थका हुआ और कार्य कर ना कर कर भी थका हुआ, इस प्रकार का जो जीवन था वो अब अंत को आ रहा है और आप एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जो आप अपने वर्तमान से बनाएंगे और क्योंकि आपने अपने वर्तमान में कार्य किया है, इसलिए भविष्य का आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यह भविष्य ऐसा भविष्य है जो पूरी तरह निश्चिंत है, स्वाभिमान है, स्वावलंबी है और इस भविष्य में सब कुछ है। ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस कार्ड से आपके जीवन में ये जो सब पुराना खत्म होगा, उससे जो नया शुरू होगा वो आपको इस ओर लेकर जाने वाला है। आप सभी अपने हृदय में जितने भी भावों को लेकर, जितनी संभावनाओं को लेकर, जितने भी सुंदरतम विचारों को लेकर, सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे, वो सारे सत्य होंगे। और यही कारण है कि आपको बार बार इस सत्य होने से विचलित किया जा रहा है, क्योंकि यदि एक भी सोल अपने इस गंतव्य तक पहुंच गया तो बाकी सारे सोल भी जाग जाएंगे, चेत जाएंगे और फेकनेस को अपने जीवन से हटाकर सत्यता में स्थित होने लगेंगे, जिससे कलयुग का सारा प्रपंच ढहना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि आपको स्पेशली जितनी भी धर्मवान आत्माएं हैं उन्हें डरा कर ही रखा जाता था, कभी अपनी शक्ति में आने नहीं दिया जाता था, कभी माता पिता द्वारा, कभी पूर्वजों द्वारा, तो कभी अपने से अधिक
संपन्नशाली रिलेटिव्स के द्वारा। लेकिन अब आप बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं उस निर्णय को लेने से जिसमें आप स्वयं को चुनेंगे, स्वयं का स्वाभिमान चुनेंगे, स्वयं का वर्तमान चुनेंगे, स्वयं का भविष्य चुनेंगे। और इसी कारण से आपको इस फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी वाली एनर्जी में डाला जाएगा ताकि आप अपने लिए एक ठौर ढूंढने की कोशिश करें और अपने आप को वापस पीछे ही ढकेल लेवें। क्योंकि यदि एक भी सोल इस खुशी को अनुभव कर लेगा तो बाकी सारे सोल्स भी धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे और फिर इस कलयुग में बचेगा ही कौन। यही कारण है कि आपके सारे शत्रु अपनी तरफ से कोई भी दाव छोड़ नहीं रहे आप पर आजमाने से। ये द किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थात सौभाग्य का राजा, ये कार्ड उन सब के लिए पहले से ही रख दिया गया है जो अपने आप को चुनने में सक्षम है, जो एक ऐसे जीवन को चुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जो पुराने जीवन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, और नए जीवन में जिसका आपने चुनाव किया है, इस नए जीवन में नए इष्ट के साथ, अपने हृदयांगिनी के साथ, आत्मसंगी के साथ आप लोग पूर्णतः राजा का जीवन जीने वाले हैं। और यह सौभाग्य आपको पहले से दिया जा चुका है। इसे क्रिएट नहीं करना, मार्ग नहीं बनाना, केवल आपको निर्णय लेना है और निर्णय लेते ही यह आपके पास उपस्थित हो जाएगा। इस टैरो चैनल से ट्विन फ्लेम्स को बहुत बार आवाज लगाई जा चुकी है, बहुत कुछ समझाया जा चुका है, बहुत कुछ दिखाया जा चुका है और बहुत कुछ उन्हें बार बार समझाया जा चुका है। लेकिन यहां पर यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि आत्मा स्वयं में उतनी ही सशक्त होती है जितना कि ईश्वर सशक्त होता है। आत्मा जो निर्णय स्वयं के लिए लेती है वो निर्णय ईश्वर को भी मानना पड़ता है। इसलिए यदि एक सशक्त आत्मा ने, जागृत आत्मा ने अपने लिए ये क्लेम कर लिया तो ईश्वर को भी उसे ये देना पड़ता है। और ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और शक्ति रखते हैं। वो आत्म जगत भी जीत चुके होते हैं, दृश्य जगत भी जीत चुके होते हैं। वो आत्म शक्ति, स्वावलंबन और साहस में इतने वीर होते हैं कि उनके सामने ब्रह्मांड भी सर झुकाता है। इसलिए ट्विन फ्लेम्स के पीछे दैत्य, दानव, असुर और सुर सब पड़े हुए होते हैं। इस जीवन में यदि सबसे कठिन किसी का जीवन होता है तो वो ट्विन फ्लेम्स का होता है। और यदि इतना कठिन जीवन जीने के बाद, हर परीक्षा पूरी तरह पास करने के बाद तुम वही पुराना जीवन, वही पुराना मैं, वही पुराना स्व चुन लो, तो ये तो सब पानी में ही गया। सिर्फ एक अवसर है तुम्हारे पास अपने संपूर्ण जीवन को पूरी तरह बदल लेने का, और वो अवसर यही है, इस ही समय में है। तुम अपने भीतर जो निर्णय करते हो वही अवसर अब आ चुका है।
तुमने जो चाहा वो तुम्हें सब प्राप्त होगा, क्योंकि तुम एक सशक्त आत्मा ट्विन फ्लेम हो। और तुमने अगर क्लेम कर लिया है तो सारा ब्रह्मांड कहीं से भी जुगाड़ करे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा क्लेम किया हुआ सौभाग्य लाकर अवश्य ही देवेगा। और यदि तुम अपनी इस शक्ति को पहचान गए हो ट्विन फ्लेम, तो तुम कभी स्वयं पर डाउट नहीं करोगे, शंका नहीं करोगे, स्वयं पर तो विश्वास करोगे, अन्यथा कैसे जीवन जी पाओगे। इस टैरो चैनल से मुझ राजा राम ने कई तरीके की, कई तरह की भविष्यवाणियां की हैं, और मेरी कही हुई वाणी पहले कार्य की हुई होती है, तब यहां उजागर की हुई होती है। और यदि तुम सब अपने इस लंबे जीवन काल में मेरी वाणी को ही भूल चुके हो, तो मैं तुम्हें पुनः ये याद दिला दूं कि शुरुआत कहां से हुई थी। इस टैरो चैनल पर शुरुआत यहां से हुई थी कि तुम्हें अपने स्वाभिमान से जीवन जीना है। तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं होना है। तुम्हें जहां भी अपमान हो वहां एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है। जो तुम्हें कम दिखाए, जो तुम्हें नॉट इनफ की फीलिंग दे, जो तुम्हें यह बताए कि कोई और बहुत अच्छा है, तुम तो क्या हो, ऐसे स्थान पर इस अपमान को कभी सहना नहीं, अपने स्वाभिमान को चुनना, उस स्थान से चले जाना, हट जाना, अपना सारा हृदय का दुख दर्द जो तुम बार बार झेल रहे हो उसको मुक्ति देना, अपने आप को आत्मसम्मान में, स्वाभिमान में खड़े रखना। यहां से हुई थी शुरुआत, और यहां से मैंने कहा था कि जो भी स्वयं को चुनेगा, अपने स्वाभिमान को चुनेगा, अपने ही आत्मसंगी को चुनेगा, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का सौभाग्य पहले से ही इंतजार कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परंतु यदि मेरे द्वारा बनाए हुए इस मार्ग को तुम चलना ही ना चाहो, तो सब ट्विन फ्लेम होना भी पानी में गया। इसलिए कहता हूं, वो अवसर जो सिर्फ एक अवसर तुम्हें मिल रहा है, सिर्फ एक, पहला और अंतिम अवसर, अपने जीवन को पूर्णतः बदलने का, अपने सौभाग्य को क्लेम करने का, शुद्ध आत्मिक प्रेम को चुनने का, और अपने साथ साथ संपूर्ण मानव का भाग्य बदलने का, अपने साथ साथ धरा का भाग्य बदलने का, अपने साथ साथ सनातन का भाग्य बदलने का जो तुम्हें अवसर मिल रहा है, वो केवल यही एक और अंतिम अवसर है। यहां पर यदि तुमने उचित निर्णय ले लिया तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या, जहां पर ये फॉर्च्यून बनता है वो तक मैं यहां लाकर खड़ा कर दूं। और मैं ये करने में सक्षम हूं। लेकिन आत्मा का निर्णय सर्वोपरि होता है। क्या वो उस व्हील ऑफ फॉर्च्यून में छुपे उसके सौभाग्य को पाना भी चाहती है अथवा नहीं? क्या वो कलयुग में ही सुखी है, गैरों के साथ ही सुखी है, बिना स्वाभिमान के ही सुखी है, कम में ही सुखी है, दरिद्रता में ही सुखी है, प्रपंच करने वाली आत्माओं के साथ रहने में ही सुखी है?
ऐसी नारी के साथ ही सुखी है जो उसकी है ही नहीं। अगर ये सब तुम्हारे जीवन में सत्य है तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं बना। परंतु यदि तुम अपने आत्मा के सत्य को जो जान चुके हो, जो अपने लिए सौभाग्य चुन चुके हो, जो अपनी आत्म संगिनी को चुन चुके हो, जो इस धरा के सौभाग्य को चुन चुके हो, जो इस सनातन को चुन चुके हो, जो उस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए नहीं चुनाव कर रहा, जो सिर्फ स्वयं की आत्मा से सत्य कहता है इसलिए चुनाव कर रहा है। यदि इस प्रकार से तुम अपने जीवन में सब कुछ जानते हो तो ये अवसर तुम्हारे लिए है। यदि मेरे अर्थात राजा राम और देवी धरा के तुम्हारे जीवन में आने से तुम्हारे मन के प्रपंच कम हुए हैं, तुम्हारी ऊर्जा शांतिमय हुई है, तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन और फोकस एकाग्रचित्ता मिली है, यदि तुम्हारे हृदय से भयों का नाश हुआ है और यदि मेरा नाम लेने से तुम्हारी सारी पीड़ा और बाधा अंत हुई है, तो तुम यह जानते हो कि तुम सुरक्षित भविष्य की ओर और सही इष्ट के साथ हो। इसके आगे यदि मैं एक भी शब्द कहता हूं तो मेरे स्वाभिमान के लिए वो उचित नहीं होगा। इसलिए अब यहां से आगे का निर्णय मैं तुम सभी मानव ईश्वरों पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। दोस्तों, आप लोगों ने प्रभु श्री राम की वाणी पूरी तरह सुनी और इसे समझे अंत तक। आपके जीवन में जो आने वाला है वो क्यों आने वाला है, आपसे क्या निर्णय लेने को कहा जा रहा है और क्या क्या चीजें सोचकर आपको वो निर्णय लेना है, हर एक बात शुरुआत से अंत तक मेरे प्रभु श्री राम ने आपसे बहुत अच्छे से कही और समझाई। आगे जीवन और विश्वास सब आपका, निर्णय आपका। स्पिरिचुअल जगत से सत्य लाकर बताना यहाँ इस टैरो चैनल से, ये मेरा संकल्प है और मैं उस संकल्प को सदा ही पूरा करती हूँ, दिन प्रतिदिन पूरा करती हूँ और करती रहूंगी। शेष सब शुभ और मंगल ही रहेगा। और मुझे तो अपने प्रभु श्री राम और देवी धरा पर अटूट विश्वास है और ये पूरा चक्र मेरे पास भी आ चुका, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया है क्योंकि मुझे वो सब याद है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। चाहे निर्णय आज की डेट का हो, लेकिन जीवन बहुत लंबा बीता है। इसलिए अब आप लोगों की बारी है वह निर्णय लेने की। देखते हैं कि आप क्या निर्णय लेते हैं। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।